और सुनो क्या करना है, लिखना मत, तो बस चीजों को रिकॉर्ड कर, 30 सेकंड बहुत है, सुनो कैसे। और देखो 30 सेकंड ये पढ़ना, तुम पहले से पढ़ भी चुके हो। और देखो तो एंगल हमेशा किसमें होता है, रेडियन में। और तुमको बताया तो उस दिन में लिख रहा था मैंने, कहा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर। जिस दिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी लिख रहे थे, बस तुम्हें इतना सुना है 30 सेकंड में। एल होता है लेंथ ऑफ द आर्क, आर होता है रेडियस। ये सब जो फिजिक्स में भी जो पड़ जाएगा, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें याद नहीं है पहले का, तो फिजिक्स कोई बना ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, जब तक नहीं याद होगा। बहुत इतना सुनाना है, तुम्हें पहले से पता है इसको क्या रखना है, तुम्हें पहले से पता है ना। पाई रेडियन कितना होता है, 180। इसी ने क्या किया, यही इसका निकाला है। 1 डिग्री का मतलब क्या होगा, पाई बाई 180। वो ये भी याद कर जाओ, क्या याद कर जाओ। ये मत रखना, ये नहीं एक किया, ये मत रखना, कोई नहीं रखता होगा। और 1 रेडियन का मतलब 180 डिग्री बाई पाई, 360 मतलब 2 पाई, पाई मतलब 180। 30 सेकंड इतने देखो तो, और 30 सेकंड सुना, इतना दूर बस। क्या पढ़ना है, एंगल हमेशा रेडियन में होता है। 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाई 180, 1 रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री पाई, दोनों उलट गया, बस उल्टा हो गया है। 2 पाई मतलब 360, पाई मतलब 180। और 2 दिन लगे ना, ऐसा याद करा दे ट्रिग्नोमेट्री ना, कोई सवाल बन जाएगा। क्योंकि हर किसी को पता है, जिसको फॉर्मूला याद होता है सवाल बनता है ट्रिग्नोमेट्री का। याद कर पाए, 1 डिग्री पाई बाई 180, 1 रेडी 180 डिग्री बाई पाई। अब सुनो फुल स्पीड तक, बैटिंग बॉल प्ले। और सुनो तो, एंगल हमेशा किसमें होता है, रेडियन में, थीटा। और क्या होता है, पाई रेडियन होता है 180, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 1 डिग्री मतलब 180 ऊपर एक नीचे है, 80 डिग्री बाई पाई। 1 रेडियन मतलब पाई बाई 180। अब सुनो अगला रूल, 1+2 सुनो। और अब तुम्हें ये सुनाना है, ये तो 10th में पढ़ गया है मुझे पता है, सुनो। क्योंकि तुम्हें 10th में बनाओगे आइडेंटिटी, जिस बच्चे को फॉर्मूला से आइडेंटिटी हिलता भी नहीं है, ये तुमने 10th में पढ़ा है, ये 10th में पढ़ा है, ये 10th में, ये तुम्हें याद ही है। बस ये 3 वर्ड और तो याद रखना है, डोमेन और रेंज। बस क्या पता चल रहा है कि साइन थीटा या साइन एक्स या कॉस एक्स बोलो, साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन होता है रियल नंबर, डोमेन होता है, तो डोमेन होता है एक्स का वैल्यू। रेंज मैथ्स में साइन थीटा -1 से +1 के बीच में रहता है हमेशा, ना इससे इधर जाता है उधर जाता है। और ये याद रखना है, साइन कॉस एक्स का रेंज। अब फिर tan एक्स का डोमेन, वो ये क्यों माइनस किया है, देखो tan एक्स का डोमेन कह रहा है कि रियल नंबर लेना है, लेकिन ये छोड़ के, क्योंकि तुम्हें पता है tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin x बाई cos x, ये फॉर्मूला होता है। और जहां पे cos बन गया 0 डिग्री, मतलब cos अगर 0 बन जाएगा तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है। इसलिए किताब बोल रहा है कि रेंज, इसका डोमेन क्या याद रखो, रेंज रियल नंबर है। और डोमेन ऐसा वैल्यू ले लो कि tan हर जगह डिफाइन, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि 2n + 1 पाई/2 पे, देखो पाई/2 n की जगह मान लो 0, और देखो ये वैल्यू रखा है किताब में, ये वैल्यू रखा है। और सुनो तो, अगर कोई यहाँ पे n क्या रख देगा 0, या n की जगह 0 रख दो, कितना आ जाएगा पाई/2, मतलब 90 डिग्री, cos 90 हो जाएगा 0। n की जगह रखो 1, 3 पाई/2। इस पूरे जगह पे cos थीटा क्या बनता है, 0। ये जनरल सॉल्यूशन, ये भी यहाँ याद करना है, ये भी लिखा है इसमें, सब लिखा है, पूरा किताब याद करना है, तुम्हें याद रखना है। अब इतना सुना रहा है, सुनो, ये तुमको पहले से याद है, 10th को छोड़, तुम्हें याद रखना है साइन कॉस का डोमेन, ये रेंज। tan का ये याद रखना है कि tan रियल नंबर पे डिफाइन है, tan और cot। बस किस tan और sec कहां डिफाइन नहीं है, 2n + 1 पाई/2। अब 2n + 1 पाई/2 क्यों हटाया है, कि दो sec थीटा क्या होता है, 1/cos होता है, इस जगह पे cos क्या हो जाता है 0। इस बात को भी याद रखना, cos x कहां जाके 0 होता है, बच्चा वाला आंसर होता है 90 डिग्री, अच्छा वाला आंसर होता है 2n + 1 पाई/2। कुछ भी रख लो इसका आंसर, तो पर इतना सुना होता है 3 वर्ड, डोमेन रेंज। देखो इसका रेंज में -1 से 1 को छोड़ के लिखो, ये बोला है रेंज में 2 वर्ड को छोड़ रहा है, 2 वर्ड क्यों छोड़ा है, देखो तो एक चीज सेट बनाया वो सेट चैप्टर, छोटा ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है, इसके बीच का नंबर लेना है। -1 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 0। और देखो तो अगर इन दोनों के बीच में 0 लेंगे तो यहां पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। वो पर इतना सुनो बस, खाली कुछ मत इतना पढ़ो ना।
डोमेन रेंज याद करो ना, साइन कॉस का। ये बोल रहा है किसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, बस तुम्हें ये 3 वर्ड पढ़ना है। साइन कॉस का डोमेन रियल नंबर है, रेंज -1 से 1 है। tan का रियल नंबर डोमेन है, बस केवल 2n + 1 π/2 को छोड़ देना है, और रेंज रियल नंबर है। सेक में सेक और tan का डोमेन सेम है, रेंज में -1 से 1 के बीच को छोड़ देना है। और ले लो 30 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, याद सबसे जरूरी काम है, क्योंकि लिखते तो फिर लिखते रहते फिर याद करना है। 1 + 1 2 की जगह हम याद करें किसी हाल में। तो जिस दिन तुमको फॉर्मूला याद हो गया है ना, सवाल बना लोगे अपने से, जब तक फॉर्मूला याद है। मतलब 2 दिन का 3 दिन लगाएंगे, पूरा एक टेबल याद कराएंगे, वो भी याद ऐसा कि नींद में याद होगा। कुछ कोशिश कर पाए। 30 सेकंड पता क्या देते हैं, कुछ लोग क्या कर घर पैसे पढ़ते हैं, एक पेज उठाता है, एक सुबह से 1 घंटा आधा घंटा हो गया एक ही पेज पे बैठा रह जाता है, उस इंसान का एफिशिएंसी 0 है। पढ़ने का मतलब स्पीड होना चाहिए, घड़ी देख के पढ़ो, घड़ी की स्पीड से याद कर पाए। साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर, रेंज कितना है -1 से 1। tan एक्स का डोमेन रियल नंबर में से क्या माइनस करना है, 2n + 1 π/2, रेंज रियल नंबर। सेक एक्स का डोमेन क्या लेना है, रियल नंबर से क्या माइनस करना है, 2n + 1 π/2, रेंज रियल नंबर से क्या माइनस करना है, -1 से 1। ऊपर क्या किए थे, जैसे कि पाई इक्वल टू 180, 2 पाई मतलब 360, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180, 1 रेडियन मतलब 180 डिग्री बाई पाई। और सुनो 1 + tan स्क्वायर एक्स, ये 10th पढ़ी क्यों सर, सेक स्क्वायर एक्स, कॉसिक स्क्वायर एक्स का फार्मूला कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला 10th पढ़े वही चीज, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब चलते आगे, फिर चलते 1 + 2 + 3। और पीछे का सुनने का पर्पस ये है, पीछे का ये भी होता है, जब जब कोई आगे याद करता है पीछे भूलते जा रहा है। हाँ ये देखो, इससे फायदा होगा, ये वो चीज को 4 बार बोलो कभी। ये मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी में काम किया, इंसान का दिमाग क्या खोज रहा है। सुनो ये तुम्हें पहले से याद है, ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ASTC, ASTC का तुम्हें पहले से याद है। पहला क्वाड्रेंट क्या होता है, 0 से 90, ऑल पॉजिटिव, यही तो दिक्कत कर रहा था अभी। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, साइन और कॉसिक पॉजिटिव। थर्ड टैन और कॉट, फोर्थ कॉस और सेक। फिर देखो तो याद में 10-20 सेकंड देखने से क्या होता है, इंसान भूलना बंद कर देता है। तुम किसी को रोज देखते हो, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। दिमाग रेटिना है, 512 मेगापिक्सल कैमरा है, बस देखते रहो। 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 शुरू को दूर फिर सुनाओगे। और मैं किसी को क्या क्या याद कराया था तुम पता नहीं, मैं किसी को पूरा किताब याद कराया था इस तरीके से। मैं किसी को ये छोटा बच्चा का और कहानी था, 10th 12th के बच्चों को, 8 9 10 बच्चों याद कर किस पेज में क्या छपा था किताब में, वो याद कराता हूं मैं। वो बच्चा खुद से भी काम कर सकता है। बच्चा क्या करता है, घर पे एक बार देख लेता है, सब एक बार देख लेता है, चलता पूरा सुना नहीं सुना पाता है, इंस्टॉलमेंट बहुत इंस्टॉल करके चलो इतना तो पहुंचा देंगे। और याद कर पाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या कहां से कहां होता है, 0 से 90, उसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, क्या पॉजिटिव होता है, कॉसिक। थर्ड क्वाड्रेंट 270, उसमें टैन और कॉट। फोर्थ क्वाड्रेंट 70 से 360, उसमें होगा कॉस और सेक। टैन एक्स का क्या डोमेन था, अभी सुना है पहले, tan x का डोमेन रियल नंबर -2n + 1 π/2, रेंज कितना था r। sec x का डोमेन प्लस π/2, रेंज कितना होगा, रियल नंबर -1 से 0, -1 से 1। साइन cos x का रेंज 1 से +1।
और दिख रहा है गेम, तुम पता है 4-5 मिनट के अंदर याद कर ले, तुम खुद से भी कर सकते हो इस चीज को, नहीं कर पाते हो। मैं सबसे जरूरी चीज पकड़ रहा हूं, तुम्हें याद करवा, तुम अगर लिखवा दे सजा के ना, ये लिखा ही रह जाता। सुनो, ये माइंड गेम है, ये मैंने माइंड गेम सीखा है। सुनो अगला, थोड़ा सा कर याद कर फायदा, दिमाग जोड़ नहीं पड़ता, कभी एक बार इतना याद करना सब खत्म हो गया, बूंद बूंद से खड़ा भर जाता है। आज छोटे छोटे टॉपिक से पूरा सिलेबस कवर हो जाता है, उस चीज पे काम किया मैंने, ह्यूमन साइकोलॉजी। अब सुनो, ये याद रखना है, हाँ हो जाएगा। सुनो सुनो सुनो, इसका रीजन को सुनो, इसका कुछ रीजन बता, कैसे जहां जहां रीजन बता सकते हो। यहाँ पे साइन का माइनस माइनस में, ये है प्लस में, ये बहुत पहले बताया था, जिससे पढ़ा था क्वाड्रेंट रूल, ये अप्रैल के समय बताए थे। चलो फिर बता दो, जो नहीं पढ़ा सो बता दे क्यों ऐसा हुआ है। सुनो, और तुम क्वाड्रेंट रूल पढ़ते हो, तुमको पता है मैथ्स में एंगल किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है? एंटी क्लॉक होता है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट। इसका क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ। और सुनो, इसको याद करने का तुमको टेक्निक बता सकता हूं, यहां से यहां तक। सुनो कैसे याद रखना है, साइन माइनस एक्स, माइनस करने का मतलब घूम फिर किस क्वाड्रेंट में आ गया है? फोर्थ। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस और सेक, बस हो गया काम। सुनो, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। अब देखो बाकी सब नेगेटिव होगा, तो साइन में माइनस लगाए तो माइनस आ गया, टेन में लगाए तो माइनस आ गया, और सेक क्या होता है उसमें? पॉजिटिव, ये तो सेक एक्स हो गया, प्लस में हो गया। कॉस होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, ये तुमसे थोड़ा बिना कुछ किए याद हो गया, समझ गए लॉजिक ना? याद रखना, मैथ में ऐसे लिखा है माइनस थीटा, यानी इसे लिखा है साइन माइनस थीटा, इसका मतलब ही होता है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में गया है। बस कॉस और सेक छोड़ के सब नेगेटिव कर लेना, ये तो तुमसे याद हो गया। चलो अब सुनो, ये अब सुनो, इसको कैसे याद करोगे? दिमाग से। सुनो, दिमाग से इसको याद कर, दिमाग है तो लगा सकते। सुनो सुनो सुनो, इसको कैसे याद करो? सुनो देखो, एन की जगह 1 रख के देखो, सुनो 2n पाई, देखो सबसे सिंपलेस्ट वाला रख के देखता हूं, एन की जगह 1 रखो, 1 रखेंगे कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगा, 360 हो, क्वाड्रेंट घूमो तो 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 70 360। अब कहां जाओगे? 360 के बाद कहां भागोगे? अब किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। फर्स्ट में सब क्या रहता है? इसे पॉजिटिव है, हो गया, हम खत्म हो गए। 2n पाई प्लस एक्स गए, टू मान लो एन की जगह 1 ले लो, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू 1 ले लिए, 1 लेंगे तो ये साइन 360 से ज्यादा है, किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट में। तो क्या करें, 2n पाई प्लस एक्स है तो साइन एक्स लिख दिए, कॉस है तो कॉस लिख दिए, tan होगा तभी tan x आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। याद रखना 360 के बाद कुछ भी प्लस करेंगे फर्स्ट में आएगा, कुछ याद हुआ? जैसे मान लो tan दे तो क्या लिखते हैं? ऐसे था इसमें tan 360 प्लस एक्स और tan 2 पाई प्लस एक्स, इसको भी क्या लिखता है कोई? 2 पाई से ज्यादा, नो 2 पाई ज्यादा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? फर्स्ट। फिर क्या लिखेंगे? tan x। फिर वो देखो तीसरा, तुमको 10-15 मिनट पूरा किताब याद करा दो, तुम बस करो कुछ नहीं। तो फिर याद करो, ये क्या करो, ये रीड करो। और वो सबसे क्रूशियल पार्ट है ये, किसी बच्चे को याद नहीं होता अपने से, और आराम से देखते जाओ। बस क्या है रखना, उस कोड वर्ड जहां कॉस से आएगा तो माइनस को प्लस कर देना है, और 2 पाई प्लस एक्स जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के आ जाएगा। जिस दिन कोई बच्चा ये सब भूल गया, कोई सवाल नहीं बना सकता है। याद हुआ? कर पाए याद? तो जिंदगी सेकंड से ही चलता है, 86,400 सेकंड है एक दिन में, 86,400, इतना सेकंड जिंदगी को बचा हुआ है बस एक दिन में, है तुम्हारे पास भी है, उसका यूज करो इस वक्त। और याद कर पाए? सुनो तो, साइन माइनस एक्स क्या होगा? माइनस साइन एक्स। कॉस माइनस एक्स क्या होगा? प्लस कॉस एक्स। सेक माइनस एक्स क्या होगा? प्लस सेक एक्स। tan माइनस एक्स क्या होगा? tan एक्स। कॉट माइनस एक्स क्या होगा? माइनस कॉट एक्स। साइन 2n पाई प्लस एक्स क्या होगा? साइन एक्स। कॉस 2n प्लस एक्स क्या होगा? कॉस एक्स। क्वाड्रेंट याद हो गया? ASTC का पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में
कॉसिक, तीसरा में, चौथा में कॉस और सेक। 1 डिग्री मतलब, तो पता है दिमाग ऐसा बनाओ ना कि नींद में भी गलती ना हो। 5/180, 1 रेडियन मतलब 180/पाई। बोले एक बात अजीब लगेगा, सच को मैं बात करूं, ऐसे बच्चे का दिमाग जरूर जरा तेज है। वो बच्चे ने कुछ गॉड गिफ्टेड नहीं, उस बच्चे ने ऐसा बनाया है, उसने चीजों को लगातार देखा है। अब सुनो थोड़ा सा और याद करा देते हैं। इतना लिखते तो कभी याद नहीं हो पाता, ये तुम लिखवा देते कहते घर पर अपने से याद करो, तुम मात्र 10 मिनट में याद कर बैठ गए इतना भी। तो इतना भी याद कराए थे, बहुत पहले भी याद कराए थे। अब इसको याद करोगे और इंस्टॉलमेंट में, और तोड़ो 30 सेकंड या 10 सेकंड। तो ये 4 सेम है, कैसे याद करना? तो सुनो पहले याद कराए थे, साइन ए प्लस, ये बहुत पहले किसी ने लिखवाया भी था, ये पढ़े भी होगे तुम, देखो सीधे याद करना है। यहाँ प्लस है साइन एक्स प्लस कॉस वाई, एक बार साइन का एक कॉस का, साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, याद कर सकते हो। साइन एक्स कॉस वाई, एक बार क्या लिखना है, कॉस एक्स साइन वाई, वो बस इतना याद करना, बस कुछ नहीं करना, अभी इतना ही करना है बस। अब इसको क्या करना है, माइनस है तो यहां आ जाएगा माइनस। अरे कॉस में क्या याद रखना है, कॉस में 2 का पेयर बनाना है, यहां प्लस है तो यहां क्या आएगा माइनस, माइनस है तो प्लस, कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, सेम तरह कॉस एक्स कॉस वाई। और थोड़ा पढ़ो तो, बस इतना पढ़ो तो, तुम सब ने याद किया है, हम 10 सेकंड और दे देते हैं, 40 सेकंड दे देते हैं, बहुत टाइम हो गया इसके लिए। पढ़ो 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 पढ़ो, और याद क्या करना है, 2 याद रखना है, कुछ रटना नहीं है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। तुम सब नहीं पढ़ा है भाई, तुम भले कहीं ऑनलाइन पर, सब जगह ये सब फॉर्मूला आया है, हर जगह है ये फॉर्मूला। ये बिना ही फॉर्मूला के मैथ नहीं हिलेगा, फिजिक्स नहीं बनता है तो बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है, पूरा बेसिक मैथ है। इसे बहुत पहले याद कराए थे, बहुत स्पीड से, लेकिन इंसान भूल गया। वो याद कर पाए, साइन एक्स प्लस वाई क्या लिखोगे, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स माइनस वाई क्या लिखोगे, एक्स कॉस वाई, माइनस है तो प्लस साइन एक्स साइन वाई। थोड़ा याद हुआ ना, बस वो 10 नहीं लो इस स्पीड से, इसलिए अगर जब लास्ट का समय आता है ना, तो 1 महीना में पूरा किताब याद करवाया जा सकता है, वो भी बहुत पॉजिटिव का कंडीशन पहले किसी ने पढ़ के रखा है, तो किसी ने 10th पढ़ा उसको पता होगा इस स्पीड के बारे में। मेरे किसी को 1 हफ्ते 2 दिन 3 दिन में ही पूरा किताब बोल देता हूँ, पूरा बोलवा लेता हूँ, सामने वाले को बोलवा लेता हूँ मैं, लेकिन शर्त वही है पहले से पढ़ के बैठा है, पूरा ब्लैंक रहेगा तो क्या समझे अभी। और इतना याद रखो 10, और 10 कैसे याद रखोगे, एक बार क्या करना है ऊपर करना, और इतने बार याद करना है, कुछ नहीं करना है, tan x प्लस tan y, ऊपर प्लस से नीचे क्या आ जाएगा माइनस, ऊपर माइनस से नीचे आ जाएगा प्लस, बस खाली टाइम देखो तो 20 सेकंड के लिए, बस इतने करो ना, बस हो गया, कुछ नहीं करना है तुम्हें ज्यादा। हाँ 2 चीजों देखना है, बहुत हो गया 20 सेकंड भाई। जिंदगी को सेकंड से देखो, घंटे से मत देखो। याद कर पाए? अब सुनो, tan x प्लस वाई, tan x प्लस tan y, 1 माइनस tan x tan y, tan x माइनस y माइनस tan y, 1 प्लस tan x tan y। याद उसने नहीं करा, याद करके भूल जाओ, याद जब करा दे रहा है सब चीज ना, 2 दिन लगे पॉलिमेट्रिक खिंचवा देंगे, उसके बाद हर वीक किसी दिन पूछ लगातार सुनते रहेंगे। हाँ फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला सुनने से तुम्हारा ही फायदा, तुम जिंदगी में नहीं भूलोगे, जिस दिन तुम भूल गए तुम्हारा पूरा ब्लैंक हो जाओगे। ये तुम 10th में किसी ने फील किया होगा, यहाँ फॉर्मूला नहीं था 10th क्लास में, था क्या कुछ नहीं,
और सुनो दो चीज और बस, कॉट उलट देना, बस इतने सुना दो, बस खाली वो इतना, और कुछ नहीं करना है। कॉट एक्स प्लस वाई, बस इतने सुना दो, कॉट एक्स वाई, यहां माइनस है, यहां आ जाएगा प्लस, यहां प्लस यहां माइनस, बस सुना दो खाली, कॉट सुना, बस इतने का सुना दो, बस इतने बहुत हो गया, दिमाग को इतना ज्यादा लोड नहीं दे रहा है, बस कॉट सुना दो।